इस कहानी की शुरुआत में हम नेजा को देखते हैं जो डांस कर रहा होता है क्योंकि वो आकाशीय बिजली गिरने के बावजूद भी बच गया था और उसे लग रहा था कि उसे कुछ नहीं हुआ। पर मास्टर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो, तुम सेफ नहीं हो। वो सभी उस गड्ढे से बाहर निकल आते हैं। महारानी पूछती है कि आखिर नेजा की जान खतरे में कैसे है। ताइजिन कहते हैं कि नेजा और आओबिंग के शरीर नष्ट हो चुके हैं और बिना शारीरिक बॉडी के इनकी आत्माएं या तो पुनर्जन्म में प्रवेश कर जाएगी या फिर ये जल्दी मारे जाएंगे। नेजा इससे डर गया और कहता है कि मास्टर आपको हमें बचाना होगा। ताइजिन कहते हैं कि मैं तुम्हारी बॉडी को नया आकार देना चाहता हूँ, पर आकाशीय बिजली गिरने से मेरी याददाश्त चली गई और मुझे याद नहीं आ रहा कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए कौन सी जड़ी बूटियों की आवश्यकता होती है। तुम सभी मेरे लिए भोजन लेकर आओ, शायद उससे मेरी याददाश्त वापस आ जाए। अब सभी गाँव वाले हर तरह के फ्रूट और सब्जियाँ उनके लिए ले आए थे, जिसे ताइजिन एक यिन यांग डिश बना लेते हैं और वो नेजा को भी उसे खाने को देने लगे। पर नेजा उन पर गुस्सा करने लगा, जिससे उनकी याददाश्त वापस आ जाती है। और अब सभी गांव वाले ताइजिन के बताए अनुसार लोटस से एक हाइजेनिक कमल जल तैयार कर रहे थे। नेजा को कुछ गड़बड़ लगी क्योंकि लोग गंदी चीजें उसमें मिला रहे थे। कमल जल में ताइजिन उन दोनों की सोल को भेज देते हैं। पिंग अपने तराशने की कला का इस्तेमाल करके उन दोनों की बॉडी को पहले की तरह शेप दे देता है, पर उनकी बॉडी अभी सख्त नहीं हुई थी, जिससे वो ठीक से मूव नहीं कर पा रहे होते। नेजा अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है और कहता है कि आपने हमें पुराना रूप क्यों दिया, आपको मुझे एक नया रूप देना चाहिए था जिससे मैं और भी शानदार लगूं। महाराज और महारानी को भी ऐसा ही लगता है। पिंग नेजा के अनुसार उसकी फिजिकल बॉडी में बदलाव करता है, पर महाराजा और महारानी चाहते थे कि नेजा हैंडसम, मजबूत और महान हो। पर पिंग ने अपने हथियार छोड़ दिए क्योंकि वो ऐसी बॉडी नहीं बना सकता। नेजा अब खुद अपनी बॉडी बनाने लग जाता है, पर वो बिल्कुल कार्टून की तरह लग रहा था, इसीलिए पिछला रूप ही फाइनल करते हैं। ताइजिन नेजा का अग्नि से अभिषेक करते हैं और आओबिंग का जल तत्वों से अभिषेक करके रिफाइन करने लगे। तभी एक सैनिक आकर बताता है कि समुद्र पर कोई शत्रु दिखाई दिया, शायद हो सकता है कि वो शेंगोंग बाओ हो। महाराज और महारानी उन्हें रोकने जाते हैं क्योंकि शेन पूरे गांव को तबाह करना चाहता था, ताकि महागुरु को उसकी सच्चाई किसी को पता न चले कि उसने आत्मिक मोती चुराया था। महाराज शेन से पूछते हैं कि तुम आखिर यहाँ क्यों आए हो। शेन कहता है कि तुम्हें मेरी असलियत पता चल गई कि मैं लूंग से ड्रैगन के साथ षड्यंत्र रच रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम सभी को खत्म कर दूं। महाराज कहते हैं कि चेनदांग पास पर मेरी पूरी सेना मौजूद है और मास्टर ताइजेन भी हमारे साथ है, तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। शेन बोला कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ, और वो अपने पास मौजूद एक वॉइड ड्रैगन नेल को बाहर निकालता है क्योंकि उसने ड्रैगन एम्परर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि अगर वो पूरे चेनदान पास को नष्ट कर दे तो महागुरु को उनकी सच्चाई पता नहीं चलेगी और उन्हें नर्क में नहीं भेजा जाएगा। ड्रैगन एम्परर की बहन ने अपने आकाश फाड़ने वाले नाखून को शेन को सौंप दिया क्योंकि स्वर्ग की वजह से सभी डीमन उस जगह पर कैद थे और वो आजाद नहीं हो सकते, पर वो नाखून से खोले गए पोर्टल से बाहर जा सकते हैं। अब शेन अपनी सोट के साथ उस आकाश फाड़ने वाले नाखून को मिला लेता है और वहाँ उसने वॉइड पोर्टल ओपन कर दिया। स्वर्ग की बेड़ियों में कैद दानव लावे के साथ बाहर आने लगे। सभी सैनिक हैरान थे। वहीं वो वाटर डीमन दोनों पहरेदारों के साथ बाहर आ गया और वहां से बचकर भाग जाता है। दोनों पहरेदार आपस में ही फाइट करने लगे। ताइजेन उन दोनों को देख रहे थे और उन्हें पहरा देने की बोलते हैं। दोनों अपने हथियार से वहां एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देते हैं। पाताल के राक्षस चेनदान पास की सेना पर टूट पड़े थे और वो तेजी से सभी सैनिकों को मारने लगे। महाराज और महारानी भी उन राक्षसों से फाइट करने लग जाते हैं। महारानी अपने सैनिकों को बचा रही थी और डीमंस को मारने लगी। तभी शेन की नजर एनर्जी शील्ड पर जाती है, इसीलिए शेन उस तरफ जाने लगा। महाराज और महारानी जब ये देखते हैं तो उसे रोकने जाते हैं। शेन आओबिंग को जिंदा देखकर खुश होता है। आओबिंग बताता है कि ताओजेन मुझे नया शरीर दे रहे हैं, इसीलिए आप ये युद्ध बंद कर दीजिए। पर शेन नेजा को मारना चाहता था, इसीलिए उस डाल को तोड़ने लग जाता है, पर उसे नहीं तोड़ पाता। ताइजेन उसे चिढ़ाने लगता है तो शेन अपनी सोट का इस्तेमाल करके एक और पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे ड्रैगन एम्परर के तीनों भाई बहन उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जो एक साथ मिलकर उस डाल को तोड़ देते हैं। इससे एक तेज धमाका होता है। महाराज और महारानी भी दूर गिर जाते हैं, पर आओबिंग ने नेजा और ताइजेन को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर दी थी, जिससे वो बच जाते हैं। पर इससे आओबिंग का शरीर कमजोर पड़ गया था, जिससे उसमें क्रेग उत्पन्न होने लगे। ड्रैगन एम्परर को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसीलिए वो अपनी स्पीड के साथ बाहर आ जाता है और अपने बेटे को संभालता है। आओबिंग कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। ड्रैगन
ड्रैगन किंग कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, मेरे लिए यही काफी है। आओ बिंग रोने लगता है। नेजा अब उस लोटस से बाहर आ जाता है। वो हैरान होता है कि आखिर आओ बिंग की बॉडी कैसे बेकार हो रही है। टाइजन बताते हैं कि आओ बिंग ने अपनी बॉडी से ज्यादा जोर लगा दिया, जिससे इसका शरीर बिखर रहा है। शेन कहता है कि तुम्हें देवी लोटस से आओ बिंग के लिए एक और बॉडी तैयार करनी होगी, पर उससे कमल की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। नेजा बोलता है कि बिना कमल के तो आओ बिंग की आत्मा नष्ट हो जाएगी, गुरुदेव आपको कुछ करना होगा। टाइजन कहते हैं कि बिना पवित्र कमल के मैं आओ बिंग को नहीं बचा सकता। आओ बिंग की बॉडी लगातार पत्थर में तब्दील होकर नष्ट हो रही थी, पर अपने पिताजी को बोलता है कि चेनदान पास की, इसमें कोई गलती नहीं, इसीलिए आप इन पर दया कीजिए, हमें ये सब बंद करना होगा, यही मेरी आखिरी इच्छा है। और अब उसकी सोल बाहर आ जाती है। नेजा अपने इकलौते दोस्त को नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो जोर देकर गुरुदेव से पूछता है कि कोई रास्ता तो जरूर होगा जिससे आओ बिंग को बचाया जा सके। वो कहते हैं कि आओ बिंग को तुम्हारी बॉडी में रहना होगा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि आखिर दो आत्माएं एक बॉडी में कैसे रह सकती है, इससे इन दोनों की जिंदगियों को खतरा होगा। टाइजन बताते हैं कि आत्मिक मोती और दानव गोला एक ही शरीर से निकले हैं, इसीलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेजा जल्दी से आओ बिंग को अपनी बॉडी के अंदर बुला लेता है। नेजा को अजीब फील हो रहा था और उसे अंदर से आओ बिंग की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वो खुश हुआ। ड्रैगन किंग कहते हैं कि समाधान से तो हम सिर्फ 7 दिनों तक ही आओ बिंग को बचा पाएंगे, उसके बाद क्या होगा। टाइजन बताते हैं कि यूशु महल की तिजोरी में एक एलिक्सियर मौजूद है, जिसे संजीवनी बूटी के नाम से भी जाना जाता है, जो जादुई चीजों की शक्ति लौटा सकती है। हम जैसे ही उसे हासिल करेंगे तो पवित्र कमल फिर से खिल उठेगा। शेन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि महागुरु लुम्स के बेटे को बचाने के लिए तुम्हें वो संजीवनी बूटी देंगे। तो ड्रैगन किंग गुस्से में कहता है कि अगर वो मेरे बेटे को नहीं बचाएंगे तो मैं स्वर्ग पर भी हमला करूंगा। शेन बताता है कि मेरे पास एक योजना है। यूशु महल चांग समुदाय के बीच स्थित है और चांग के जो शिष्य सबसे ज्यादा माहिर होते हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए ट्रायल लेने का मौका मिलता है, और जो इन 3 ट्रायल को पास कर लेते हैं उन्हें न केवल अमरता मिलती है बल्कि यूशु की तिजोरी से कोई भी एक जादुई चीज लेने का अधिकार भी मिल जाता है। यानी वो चाहता था कि नेजा उस ट्रायल में हिस्सा ले और उस संजीवनी बूटी को हासिल कर ले। नेजा खुश होता है क्योंकि इससे वो भी अमर बन जाएगा और नेजा और आओ बिंग दोनों की जान बच जाएगी। पर महाराज को ये ठीक नहीं लगता। वो कहते हैं कि हमें सच्चाई की राह पर चलकर महागुरु के आगे प्रार्थना करनी चाहिए। इससे ड्रैगन किंग गुस्सा होते हैं और वो अपने एक साथी की मदद से महाराज को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा बेटा मर गया तो उसके साथ तुम्हारा ये चैनदास पास भी राख हो जाएगा। अभी भी उसके राक्षस गांव वालों को मारने में लगे हुए थे। नेजा गुस्से में ड्रैगन किंग से कहता है कि आओ बिंग मेरा दोस्त है और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, लेकिन अगर मेरे चैनदास पास को कुछ हुआ तो तुम्हारे ड्रैगन के लुंग्स पैलेस का कोई भी डीमन जिंदा नहीं बचेगा। ड्रैगन किंग महाराज को छोड़ देता है और बताता है कि नेजा और ताइजेन के अलावा कोई भी चैनदान की सीमा से बाहर नहीं जाएगा। 7 दिनों के अंदर अगर आओ बिंग ठीक नहीं हुआ और मेरे इस हमले की खबर बाहर गई तो चैनदास पास हमेशा के लिए राख हो जाएगा। और वो शेन से बोलता है कि मुझे अपने इन ड्रैगन भाई बहनों पर भरोसा नहीं और ना ही मैं अपनी सोल पावर से इस जगह पर बाहर रह सकता हूँ, इसीलिए शेन तुम्हें ही चैनदान पास की पहरेदारी करनी होगी। शेन उनकी बात समझ जाता है। गाँव के सभी लोग भी नेजा को अलविदा कहने के लिए आए होते हैं क्योंकि नेजा मास्टर के साथ यूशु पैलेस जाने वाला था। गाँव वाले अब नेजा से काफी खुश थे क्योंकि उसकी वजह से चैनदान पास बच जाएगा। और गाँव के बच्चे भी बोलते हैं कि युवराज आज से हमारी दानव बख्शक गैंग का नाम नेजा गैंग होगा और हम सभी आपके आदेश का पालन करेंगे। पर नेजा तो उनके साथ खेलना चाहता था, पर कोई उसके साथ शटल को गेम खेलने को तैयार नहीं होता क्योंकि नेजा की पावर बहुत ज्यादा थी। महाराज उसके साथ खेलते हैं पर उन्हें चोट लग रही थी, जिससे महारानी भी आगे आ जाती है। पर नेजा समझ जाता है कि उसके माता पिता उसे खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और अब उसके जाने का वक्त हो गया था। महारानी उसे हक करने लगती है पर सभी गाँव वाले देख रहे थे, इसीलिए नेजा उन्हें हक नहीं करता और अपना सामान लेकर ताइजेन के साथ वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में ताइजेन महारानी का पैक किया हुआ खाना मजे से खा रहे होते हैं। वो नेजा से कहते हैं कि क्या तुमने ट्रायल के बारे में कुछ सोचा कि तुम उन्हें कैसे पास करोगे। नेजा पूछता है कि आखिर इन 3 ट्रायल में मुझे क्या करना होगा। वो बताते हैं कि तुम्हारी साधना की परीक्षा ली जाएगी और तुम्हें धरती के भयानक दानवों जैसे 3 दैत्य राजाओं को हराना होगा। नेजा बोलता है कि लड़ना ही तो है, इसमें तो मैं माहिर हूँ, लेकिन अगर नेजा ने ट्रायल के दौरान अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल किया तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी क्योंकि यूशु महल में दानवों के आने पर मनाही थी। इसीलिए अब नेजा
नेजा डिसाइड करता है कि वो अपनी बॉडी पर आओ बिंग को कंट्रोल करने देगा ताकि उसकी असुरी शक्तियों का किसी को पता न चले। अब वो एक पहाड़ पर आ गए थे ताकि आओ बिंग नेजा की बॉडी में प्रैक्टिस कर सके, पर दो आत्माएं एक बॉडी में होने से आओ बिंग नेजा की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। ताइजेन को एक आइडिया आता है और वो अपने पास से नींद की गोलियां निकालते हैं क्योंकि नेजा के सोते ही आओ बिंग पूरी तरीके से नेजा की बॉडी को कंट्रोल कर पाएगा। नेजा को यह आइडिया पसंद आता है पर वो एक साथ सारी गोलियां खा गया जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। अब आओ बिंग नेजा की बॉडी को कंट्रोल कर लेता है जिससे उसका फेस भी बदल चुका था। इससे ताइजेन खुश होते हैं और अब आओ बिंग अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल करके ताइजेन से फाइट करने लग जाता है, पर आओ बिंग काफी पावरफुल होने से उन्हें काफी पीटता है। अब वो आगे बढ़ने लगे। वो कुनलुन पर्वत से होते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ काफी सारे लोग उस पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे। ताइजेन बताते हैं कि ये कोई स्वर्ग का रास्ता नहीं, पर ये सभी लोग अमर होने के लिए चांग सेक्ट में शामिल होना चाहते हैं और वो आओ बिंग को चांग सेक्ट के जेट स्लिप दिखाते हैं जो चांग सेक्ट के अमर आत्मा की निशानी थी। और नेजा के जो दो भाई हैं वो पहले ही ट्रायल में सफल हो चुके थे और उन दोनों की गिनती संप्रदाय के अव्वल शिष्यों में होती है। और अब वो कुछ ही देर में यूशु महल में पहुंच जाते हैं जो काफी खूबसूरत होता है। और अब यूशु महल में कई सारे बर्ड मिलकर एक रास्ता बनाने लगे क्योंकि मशहूर दानव शिकारी वापस लौट रहे थे जो धरती पर मानवता को दुखी करने वाले डीमन को कैद किया करते थे ताकि शांति बनी रहे। और इन सभी डीमन हंटर का लीडर इमोर्टल वुलियांग का शिष्य था। अब वो दोनों महल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर इमोर्टल वुलियांग मास्टर ताइजेन को देखकर खुश होते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अभी वुलियांग ही इस महल की सारी भागदौड़ संभाल रहे थे क्योंकि महागुरु एकांत में चले गए थे। ताइजेन उन्हें बताता है कि मैं अमरता की परीक्षा के लिए अपने शिष्य को लेकर आया हूँ। वुलियांग भी नहीं जानते थे कि नेजा आत्मिक मोती से नहीं बल्कि असुरी मोती से जन्मा है क्योंकि आओ बिंग ने अभी नेजा की बॉडी को कंट्रोल किया हुआ था। पर अचानक नेजा की वापस आँख खुल जाती है और उसे सुसु आ रहा था, इसीलिए वो पास के ही तालाब में सुसु करने लगता है। पर ताइजेन उसे रोक देते हैं कि यह कोई सुसु करने की जगह नहीं है। वुलियांग की डिसिबल ग्राना नेजा को शौचालय लेकर जाने लगती है। नेजा ग्राना से सवाल पूछ रहा हो और उसे बहुत जोर की लगी थी, इसीलिए वो जल्दी से आगे जाने लगा जिससे ग्राना की ड्रेस फट जाती है। ग्राना कपड़े बदलने के लिए चली जाती है। नेजा को शौचालय का रास्ता पता नहीं होता, इसीलिए वो पवित्र जल के रूम में आकर वहीं सुसु कर देता है और उस जल को वुलियांग बड़े चाव से पीते हैं। ताइजेन भी उसका सेवन करने लगते हैं पर नेजा बताता है कि मैंने इसमें ही सुसु किया, जिससे वो कुल्ला कर देते हैं और वुलिंग से बोलते हैं कि हमें देरी नहीं करनी चाहिए और जल्दी से नेजा के ट्रायल को शुरू कर देना चाहिए क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। तो वो अपने शिष्य दीरू को नेजा के ट्रायल करवाने का काम सौंपते हैं और अब वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं अब हमें चेनदान पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब युद्ध खत्म हो चुका था। सभी डीमन शांत हो गए थे और शेन डीमन की मदद से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी महाराज वहाँ जाते हैं। वो शेन से कहते हैं कि युद्ध की वजह से हमारे काफी लोग घायल हुए और इनके इलाज के लिए जड़ी बूटियां कम पड़ रही है, इसीलिए आप डॉक्टर्स के लिए दरवाजा खोल दें। शेन इनकार करता हुआ बताता है कि जो कोई आत्मिक मोती की सच्चाई जानता है वो इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। पर महाराज उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं क्योंकि वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते। पर शेन का दिल नहीं पिघलता। तभी एक डीमन आकर बताता है कि हमने एक जासूस को पकड़ा है जो शहर के बाहर से आया है। वो लड़का शेन का भाई होता है जिसने अपना भेष बदला हुआ था। शेन उसे पहचान जाता है। उसका नाम जियो बाओ होता है। जियो बाओ उन्हें गले लगा लेता है और कहता है कि आप काफी सदियों से घर नहीं आए, इसीलिए मुझे आपकी याद आ रही थी और पिताजी ने ही मुझे आपको ढूंढने भेजा। आपकी इस कंपस से ही मैं यहाँ पहुँच पाया। शेन उससे अपने पिताजी के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। जियो बाओ बताता है कि जब से आप यूशु महल में दाखिल हुए पिताजी का हौसला काफी बढ़ गया क्योंकि हमारे गाँव में सिर्फ आप ही इमोर्टल बन पाए हो और अब दूर दूर से कई सारे डीमन पिताजी से ट्रेनिंग लेने आते हैं। शेन उसके यहाँ आने की वजह पूछता है तो वो बताता है कि आपने ही तो मुझसे वादा किया था कि जब मैं इंसानी रूप बदलना सीख जाऊंगा आप मुझे यूशु महल ले जाओगे, पर वो अभी भी परफेक्ट तरीके से वेश बदलना नहीं सीखा होता। जियो बाई को लगता था कि उसके भाई न्याय प्रेमी है और वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते और न ही बुराई का साथ देते हैं। पर वो इतने सारे डीमन को देखकर पूछता है कि आखिर आपने चेनदान पास को क्यों घेर रखा है। शेन के पास कोई जवाब नहीं होता। महाराज उस लड़के का दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे भैया हमारे चेनदान पास की हिफाजत कर रहे हैं। बुरी शक्तियों ने जब हम पर हमला किया तो मास्टर शेन और समुद्री डीमन ने हमारी
मदद की, जिसकी वजह से हम इनके शुक्रगुजार हैं। जियो भाई इससे काफी खुश होता है, पर शेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी युशु महल लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि अभी मैं टॉप 12 इमोर्टल में शामिल होने की तैयारी कर रहा हूँ। तो जियो भाई भी मान जाता है, पर वो काफी दुखी हो गया, इसीलिए शेन उसे अमरता की गोलियां देता है और अब जियो भाई वहाँ से चला जाता है। शेन महाराज के साथ के लिए उसे थैंक्स कहता है और अब शेन भी गाँव वालों की मदद करने के लिए तैयार था, इसीलिए अब वो खुद जरूरत की सभी जड़ी बूटियों को लेकर आता है। वहीं अब हमें डाकुओं के पर्वत का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बीवर डीमन रहा करते थे। नेजा को अपने फर्स्ट ट्रायल में उन सभी डीमन को पकड़ना था। बीवर का डीमन लीडर नेजा से लड़ने के लिए आता है, तो नेजा आओ बिंग को जागृत करने के लिए एक नींद की गोली खा लेता है। आओ बिंग अब अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक दीवार को तोड़ देता है, जिससे बीवर लीडर डर गया और वो अपने सेनापति को उससे लड़ने भेजता है। पर तभी नेजा वापस से जाग जाता है, क्योंकि गोली का असर खत्म हो गया था। नेजा और आओ बिंग परेशान होते हैं। नेजा नींद निकालने के लिए बहुत सारी गोलियां खाने लगता है, पर सभी सेनापति नेजा पर हमला कर देते हैं, जिससे वो भागने के चक्कर में बच नहीं पाता और वो पूरी गोलियां उन बीवर डीमन के सूप में जाकर गिर जाती है। सेनापति काफी खुश होता है कि उसने नेजा को हरा दिया। टाइजेन और धीरू भी ये सब देख रहे थे। धीरू कहता है कि शायद हमें परीक्षा बंद करनी चाहिए, मुझे लगता है कि नेजा को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। पर टाइजेन उसे कहते हैं कि नेजा शरारती है, तो वो सिर्फ दानव से खेल रहा है और कमजोर होने का नाटक कर रहा है। नेजा देखता है कि उसकी सारी गोलियां सूप के साथ मिल चुकी थी, इसीलिए नेजा उस पूरे सूप को ही पीने लगता है, पर वो बहुत गंदा था। बीवर लीडर को लग रहा था कि नेजा कमजोर है, वो उसे हरा देगा, इसीलिए वो हथियार लेकर नेजा की तरफ बढ़ने लगा। पर आओ बिंग के जागृत होने से आओ बिंग उसे काफी दूर फेंक देता है और अब आओ बिंग उस डीमन को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। बीवर लीडर हार मान लेता है, पर तभी नेजा को उल्टी हो गई और वो वापस से जाग जाता है। सेनापति को लग रहा था कि वो नेजा को हरा सकता है और नेजा अपनी आसुरी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसीलिए बीवर उसे बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। नेजा सोचता है कि मैं ट्रायल में हार नहीं सकता, मुझे अपने माँ बाप और पूरे चेनदान पास को बचाना है, इसलिए वो अपनी की हुई उल्टी को ही पीने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। पर उल्टी देखकर ही उसे वापस उल्टी हो जाती है और सेनापति उसे जोर जोर से किक मारता है, जिससे वो पत्थरों के पास जा गिरा और अब पत्थर नेजा पर गिरने की वजह से सभी डीमन को लग रहा था कि नेजा का काम खल्लास हो चुका है। पर नेजा सिर्फ बेहोश हुआ और उसके बेहोश होने की वजह से आओ बिंग जाग गया था और अब वो उस सेनापति को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और सभी डीमन के साथ दूर फेंक देता है, जिससे सभी डीमन वहाँ से भागने लगते हैं। पर धीरू अपने सभी साथियों की मदद से उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आओ बिंग पूछता है कि आखिर आप सबको क्यों पकड़ रहे हो। धीरू कहता है कि ये डीमन इंसानों को तकलीफ देते हैं, इसीलिए हम इन सभी को युशु महल लेकर जाएंगे, जहाँ इन्हें बुराई के रास्ते से हटाकर अच्छाई के रास्ते पर चलना सिखाया जाएगा। और अब वो सभी डीमन को पकड़कर युशु महल आने लगते हैं। नेजा ने अपने फर्स्ट ट्रायल को पास कर लिया था। सभी लोग नेजा को देख रहे थे और कहते हैं कि यह जिंजा और मूजा का छोटा भाई है, जो आत्मिक मोती का पुनर्जन्म है। नेजा अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहा था, पर एक आदमी कहता है कि यह देखने में बिल्कुल भी एक युवराज की तरह नहीं लगता, बिल्कुल भूत जैसा लग रहा है। नेजा को काफी गुस्सा आता है और वो एक पिलर को उखाड़कर उसे मारने जाने लगा, पर ताइजेन उसे रोक लेते हैं। शाम को वू लियांग नेजा और बाकी सभी शिष्यों को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि आज 6 सितारे एक कतार में आने वाले थे, जिससे जेट पोर्ट में सभी अपने भाइयों से मिल सकते थे, यानी सभी गोल्डन इमोर्टल्स वहाँ आने वाले थे। कुछ ही देर में चांग संप्रदाय की सभी अमर आत्माएं वहाँ जाती है, क्योंकि धर्म युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, इसीलिए सभी इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। चांग के एक इमोर्टल बोलते हैं कि हाल ही में जीए सेक्ट ने भी बहुत तरक्की की है, इसीलिए हम सभी को उनसे होशियार रहना होगा और अपने सेक्ट को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। वू लियांग बोलते हैं कि आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं कब से इसी की तैयारी कर रहा था। और वो उन्हें अपनी तैयारी की हुई 9000 इमोर्टल से पिल्स दिखाते हैं। एक इमोर्टल कहते हैं कि इन गोलियों से हमारी पावर काफी बढ़ जाएगी, पर आपके पास इतनी सारी पिल्स कहाँ से आई। ग्राना कहती है कि गुरुजी ने अपनी साधना को दाव पर लगाकर तायान कुंड के साथ कड़ी मेहनत से ये गोलियां बनाई है। सभी इमोर्टल इसके लिए वू लियांग का शुक्रिया अदा करते हैं। वू लियांग अब इस सभा को संपन्न करते हैं, पर एक इमोर्टल बताता है कि जिंजा और मूजा मेरे और पूजियान के डिसिपल हैं और वो सालों से दूर रहकर साधना कर रहे हैं, इसीलिए वो अपने छोटे भाई नेजा से कभी नहीं मिले और अभी इस सितारों के संगम को खत्म होने में थोड़ा वक्त
है, इसीलिए हमें इन भाइयों की मुलाकात करवा देनी चाहिए। पर नेजा डर जाता है और वो नीचे आ गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी शक्ल देखकर उससे प्यार नहीं करेंगे, इसीलिए वो नींद की गोलियां ले लेता है ताकि उसकी जगह आओ बिंग उनसे मिल सके। आओ बिंग अब ऊपर आ जाता है जहाँ अब नेजा की वजह से आओ बिंग उन दोनों भाइयों से बात करता है। जब सितारों का संगम खत्म हुआ तो वहाँ से चले गए थे, पर आओ बिंग के आंखों में आंसू थे। नेजा इससे हैरान था। आओ बिंग बताता है कि तुम्हारे भाई बहुत अच्छे हैं और वो तुम्हारी काफी फिक्र करते हैं, जिससे मुझे मेरे भाइयों की याद आ गई, पर वो अब नहीं रहे। नेजा भी इससे इमोशनल हो जाता है और आओ बिंग से कहता है कि मुझे बचपन से काफी गुस्सा आता है और हम दोनों ही दानव पैदा हुए, जिससे हमारे पेरेंट्स को हमारी फिक्र होती है, पर ये हमारी गलती नहीं। हम सब कुछ ठीक करने के बाद अमर आत्माओं में अपनी जगह बनाएंगे, जिससे उन्हें सम्मान मिलेगा। अगले दिन नेजा अपने सेकंड ट्रायल के लिए आ जाता है जहाँ उसे एक डीमन मास्टर से फाइट करनी थी जो डीमंस को ट्रेनिंग दिया करता था। नेजा 3 नींद की गोलियां लेकर आओ बिंग को जागृत कर लेता है, जिससे आओ बिंग उस डीमन मास्टर से फाइट करने लग जाता है। उन दोनों के बीच काफी एपिक फाइट स्टार्ट हो जाती है, पर जब वो पानी में जाते हैं तो डीमन मास्टर अपनी वाटर पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी स्पीड काफी फास्ट हो गई थी और वो आओ बिंग को पीटने लगता है। और जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो आओ बिंग समझ जाता है कि डीमन मास्टर की पावर ज्यादा नहीं है, बस वो लाइट की मदद से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है और यह टेक्निक उसकी पानी के अंदर ही काम करती है। इसीलिए अब आओ बिंग भी अपनी वाटर टेक्निक का इस्तेमाल करके पूरी नदी को ही बर्फ में तब्दील कर देता है। पर डीमन मास्टर इतना कमजोर नहीं था, वो एक तेलिस्मान को बनाकर आसमान में छोड़ता है, जिससे काले बादल छाने लगते हैं और फिर से बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब हम जियो बाओ को देखते हैं जो डीमन मास्टर का ही बेटा होता है, यानी डीमन मास्टर ही शेन के पिता थे, इसीलिए जियो बाओ ने बचाने के लिए भागने लगता है। बारिश होने की वजह से डीमन मास्टर आओ बिंग को पीटने लगा था और वो उसे स्वॉर्ड से मारने वाला था, पर तभी नेजा उसके तेलिस्मान वाले हाथ को बर्फ में जमा देता है, पर डीमन मास्टर अपने हाथ को ही काट देता है और उस तेलिस्मान के खत्म होने से बारिश बंद हो जाती है। धीरू अपने सभी साथियों से उन्हें घेर लेता है, पर सभी डीमन उनके साथ नहीं जाना चाहते थे, पर डीमन मास्टर बताते हैं कि इनके साथ जाने में ही तुम्हारी भलाई है, ये तुम्हें सही रास्ते पर लेकर जाएंगे और इमोर्टल बनने में मदद करेंगे, जिससे वो अपने हथियार नीचे डाल देते हैं और यूशु महल के सभी डिसिबल उन्हें बांध लेते हैं। साथ ही वो डीमन मास्टर को भी पकड़ लिया जाता है। जियो बाओ जब ये देखता है तो अपने पिता को बचाने के लिए भागता है। डीमन मास्टर जानता था कि यूशु महल के लोग उसे भी पकड़ लेंगे क्योंकि वो उनके डिसिबल पर अटैक करने लग गया था। जियो बाओ नेजा के पास अपने पिता का हाथ देखता है, जिससे उसे लग रहा था कि वो सभी इन्हें मारना चाहते हैं, इसीलिए वो नेजा पर अटैक करने लगता है। यह देखकर धीरू अपने एरो से जियो बाओ पर हमला करता है, पर उसे बचाने के लिए डीमन मास्टर सामने आ जाते हैं, पर उस तीर से दोनों इंजर्ड हो जाते हैं। धीरू वापस उन पर हमला करने वाला था, इसीलिए वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके दूर भागने लगते हैं, पर धीरू उनके पीछे कई सारे एरो को छोड़ देता है, जिससे वो भाग नहीं पा रहे थे और दूर गिर जाते हैं। डीमन मास्टर अपने बेटे की जान बचाने के लिए उसे यहाँ से भगा देते हैं और डीमन मास्टर मारा जाता है। धीरू जियो बाई पर भी तीर चलाने लगता है, पर आओ भी उसके सामने आकर उसे रोक लेता है और बताता है कि वो बस अपने पिता को बचाना चाहता था। वहीं महाराज और महारानी ने शेन को डिनर पर बुलाया होता है और वो साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वो समुद्री डीमन को भी महाराज ने काम पर रख लिया था। महाराज कहते हैं कि भले ही दानव है पर दिल का बहुत अच्छा है। तभी वहाँ डीमन जियो बाई को लेकर आ जाते हैं जो घायल हालत में थे। शेन उसे देखकर परेशान होता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया, तो बताता है कि इमोर्टल्स ने हमला किया, पिताजी का हाथ भी नेजा ने काट दिया और अब जियो बाई की भी मौत हो जाती है, जिससे शेन काफी गुस्सा हो गया। वहीं नेजा के ट्रायल पास करने पर उसे बधाई दी जा रही थी। तभी चेनदान पास के दोनों सैनिक वहां जाते हैं जो बताते हैं कि चेनदान पास पर बहुत बुरा हुआ है। नेजा अपने मास्टर के साथ वहां पहुंचता है। पूरा चेनदान पास तबाह हो चुका था, वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा, सारे लोग मारे गए। नेजा के मॉम डैड भी नहीं बचे थे। वू लियांग भी वहां पहुंचे, पर उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये किसने किया होगा। तभी धीरू को वहाँ ड्रैगन के पंजे का निशान दिखाई देता है। वो लियांग कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, सभी लोग से ड्रैगन तो पूर्वी समुद्र में सर्पेशन सील के साथ कैद है, वहाँ से कोई भी बाहर नहीं आ सकता। धीरू बताता है कि पश्चिमी समुद्र की रानी आओ जी जो ड्रैगन किंग की बहन है, उसके पास आकाश फाड़ने वाले पंजे हैं जिससे वो वॉइड क्रे को क्रिएट कर सकती है। इसीलिए उन सभी डीमन ने चेनदान पास को नष्ट करने के लिए उन पंजों का इस्तेमाल किया होगा। वो लियांग कहते हैं कि ड्रैगन किंग ने तो सरेंडर कर दिया
था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। नेजा गुस्से में कहता है कि ये उसी ड्रैगन किंग का काम है और अब वो पिग को अपने फायर व्हील में बदलकर वहाँ से निकल जाता है। ताइजेन उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता और वो कपाल पर्वत की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो लुंग से ड्रैगन से बदला लेने से पहले आओ बिंग को उसका शरीर लौटाकर अपना कर्ज उतारना चाहता था। इसीलिए वो थर्ड ट्रायल को पास करने के लिए कपाल पर्वत पर पहुंच जाता है जहां नेजा को दानव रानी शीजी को पकड़ना था। नेजा उसे किक मारकर दूर फेंक देता है और गुस्से में शीजी को पीट कर उसकी हालत काफी बुरी कर देता है और अपनी फायर पावर से उसकी बॉडी को खत्म कर देता है। लेकिन शीजी मरी नहीं थी, अंदर से एक जायंट हाथ बाहर आता है क्योंकि वो पूरा पर्वत ही शीजी डीमन था जिससे वो नेजा को मारने की कोशिश करती। नेजा माउंटेन से बाहर आ गया पर अब शीजी अपने जायंट हैंड के नीचे नेजा को दफन कर देती है और वो काफी खुश हो रही थी कि उसने नेजा को मार डाला। पर अब नेजा अपनी पूरी फायर पावर का इस्तेमाल करने लगता है। आओ बिंग उसे इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने से मना करता है पर नेजा उसकी नहीं सुनता और अपने फायर के जायंट लोटस में शीजी डीमन को जलाकर राख करने लगता है। ताइजेन और दीरू भी उसी तरफ आ रहे थे। ताइजेन परेशान थे कि नेजा गुस्से की आग में भड़क उठा है। शीजी डीमन मारी गई पर उसका एक छोटा सा रूप अभी भी जिंदा बच गया था, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगी। पर ताइजेन अपने अग्नि जाल के अंदर उस शीजी डीमन को कैद कर लेते हैं। नेजा की बॉडी में काफी सारे क्रैक्स क्रिएट हो गए थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा जोर लगाया था। ताइजेन ये देखकर परेशान हुए। तभी धीरू वहाँ आकर पूछता है कि आखिर यहाँ आग कैसे लगी। नेजा के पास तो बर्फ की पावर थी। ताइजेन कहते हैं कि तुम्हें ये किसने कहा। नेजा को मैंने बर्फ और अग्नि दोनों पर कंट्रोल करना सिखाया है। इसकी शक्तियाँ दोनों का मिश्रण है क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि आत्मिक मोती से जन्मा बच्चा है। धीरू को विश्वास नहीं हो रहा था पर उसे ताइजेन की बात माननी पड़ती है। अब वो यूशु महल में आ जाते हैं। नेजा ने तीनों ट्रायल को कंप्लीट करके परीक्षा पास कर ली थी और अब वुलियांग नेजा को तरक्की के लिए उस पर एक खास जादू करने लगते हैं और उसे एक जेट पीस देते हुए बोलते हैं कि इस वक्त से तुम चांग सेक्टर के इमोर्टल बन चुके हो। और वो जैसे अपनी स्टिक को नीचे टच करते हैं वहाँ की जमीन बदलने लगती है और वो उसे पानी के अंदर दूसरी जगह पर ले जाते हैं जो यूशु महल की तिजोरी होती है। उस जगह पर फिशेस के फॉर्म में सारे ट्रेजर रखे हुए थे। वुलियांग बताते हैं कि यहाँ बहुत ही दुर्लभ चीजें हैं पर तुम इनमें से सिर्फ एक ही चुन सकते हो। नेजा बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। वुलियांग उसे संजीवनी बूटी निकाल कर दे देते हैं और अब वुलियांग लुंग से ड्रैगन पर हमला करने की तैयारी करने लगे क्योंकि उन्हें मिटाकर चेनदान पास को नष्ट करने की सजा देना चाहते थे जिसके लिए वो यूशु महल के सबसे बहुमूल्य खजाने तायान कुंड को बाहर निकालते हैं और वो नेजा से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ लुंग से ड्रैगन के शिकार पर चलोगे। नेजा कहता है कि पहले मैं चेनदान पास पर जाकर एक काम निपटाना चाहता हूँ, इसीलिए पहले आप मुझे वहाँ जाने दीजिए, फिर मैं ड्रैगन किंग से अपना बदला लूंगा। वुलियांग अपनी बात मान लेते हैं। नेजा अब ताइजेन के साथ चेनदान पास पर आ गया था जहाँ ताइजेन संजीवनी बूटी की मदद से इंद्र कमल को वापस से एक्टिवेट कर देते हैं जिससे आसपास कई सारे लोटस खिल जाते हैं जिससे ताइजेन आओ बिंग के लिए नया शरीर बनाने की तैयारी करने लगते हैं। नेजा आओ बिंग से कहता है कि इसके बाद मेरे ऊपर तुम्हारा कोई कर्ज नहीं रहेगा। ये कहकर वहाँ से जाने लगा। आओ बिंग उसे रोकते हुए कहता है कि जैसे ही मुझे मेरा शरीर मिलेगा मैं खुद तुम्हें अपने डेट के पास लूम महल लेकर चलूंगा। नेजा कहता है कि मैं उन सभी को खत्म करना चाहता हूँ, अगर तुम वहाँ रहे तो तुम्हारी वजह से वहाँ मुश्किल बढ़ेगी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन होंगे। और वो गुस्से में लुंग्स महल की तरफ निकल जाता है। आओ बिंग भी उसके पीछे जाने लगा पर ताइजेन उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो यहाँ से गया तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी, इसीलिए उसे फायर ट्रेजर के अंदर कैद कर लेते हैं। आओ बिंग उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है पर ताइजेन कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि मैंने नेजा से वादा किया है कि मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। तभी वहाँ जमीन के अंदर से समुद्री राक्षस निकल आता है। वहीं वुलियांग ने अब लुंग से महल पर से सारा पानी हटा दिया होता है और ऊपर तायान कुंड को भी एक्टिवेट करने लग गए थे जिससे ड्रैगन किंग बाहर आते हैं और वो वुलियांग से पूछते हैं कि आप आखिर ये सब क्या कर रहे हो। वो बताता है कि स्वर्गीय अदालत ने तुम्हारे सेक्ट को समुद्री दानवों को कैद रखने का काम सौंपा था, उसकी जगह तुमने चेन दान पास को ही नष्ट कर दिया, इसीलिए तुम्हें इसकी माफी नहीं मिलेगी। ड्रैगन किंग को कुछ समझ नहीं आता और वो वापस से नीचे आकर अपने तीनों भाई बहनों को बाहर बुलाता है और गुस्से में पूछता है कि आखिर तुमने चेनदान पास के साथ क्या किया। तो उसकी बहन आओजी बोल
बोलती है कि भाई आपने ही तो कहा था कि शेन के ऑर्डर मानना। उसने ही अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पूरे चेंदान पास को मिटा दिया। अब वो ताइयान कुंड को वुलियांग पूरे लुंग्स महल पर एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो उन सभी को कुंड में कैद करके रिफाइन कर सके। ड्रैगन किंग ये सब रोकने के लिए बाहर आ जाता है और वुलियांग पर हमला करता है, पर ग्राना और दीरू आकर उसे रोक देते हैं और अब वो दोनों मिलकर ड्रैगन किंग से फाइट करने लग जाते हैं। इसीलिए वो ड्रैगन किंग अपनी मैजिक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं जिससे वो उन दोनों पर पावरफुल अटैक करने लगते हैं, पर ग्राना अपने विंग्स की मदद से उस अटैक को रोकने लगती है पर रोक नहीं पाती और वो दोनों दूर चले जाते हैं। वो वुलियांग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर अब नेजा वहाँ गया था जो गुस्से में ड्रैगन किंग को दूर ले जाता है। ड्रैगन किंग कहता है कि तुम इस तरह की डेमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि इससे तुम्हारी सच्चाई इमोर्टल्स के सामने आ जाएगी। नेजा गुस्से में बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम चेंदान पास को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारे महल के चीथड़े उड़ा दूंगा। ड्रैगन किंग उससे अपने बेटे आओबिंग के बारे में पूछता है कि क्या वो जिंदा है, पर नेजा कोई जवाब नहीं देता। दोनों लड़ते हुए नीचे सिटी में आ गए थे और वो तियानयान कुंड भी धीरे धीरे पूरे लुंग्स पैलेस को कवर कर लेता है जिससे वो पूरी जगह बर्बाद हो रही थी। सभी डीमन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो बाहर नहीं निकल पा रहे होते क्योंकि वहाँ मौजूद सेपरेशन सील की वजह से वो बंधे हुए थे और अब वो ताइयान कुंड भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। वुलियांग उसे पाताल से ऊपर ले आते हैं और अब वो बची हुई पूरी जगह को जलमग्न कर देते हैं। नेजा और ड्रैगन किंग अभी भी बाहर लड़ रहे थे। ड्रैगन किंग अपनी वाटर पावर से नेजा पर फुल पावर अटैक करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी बॉडी मेरे सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। नेजा कहता है कि तुम मेरी जिंदगी की फिक्र मत करो और वो एक पावरफुल स्पीयर अटैक के साथ ड्रैगन किंग को भी उस ताइयान कुंड के अंदर फेंक देता है और अब वुलियांग ताइयान कुंड के ढक्कन को भी बंद कर देते हैं। नेजा की बॉडी में भी काफी सारे क्रैक्स उत्पन्न हो गए थे। वुलियांग नेजा से बोलते हैं कि तुम्हारी पावर वाकई काफी असीम है। चांग सेक्ट को जो चाहिए था आप वही कर रहे हो। आपके माँ बाप जिंदगी भर बुराई से लड़े पर अब उनके गुजर जाने के बाद उनकी सारी जिम्मेदारियों को आपको ही संभालना होगा और अब मैं इन सभी दानवों को पिल्स में रिफाइन करके हम सबका बदला पूरा करूंगा। वो उस ताइयान कुंड पर बैठकर अपनी रिफाइन प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। नेजा को अपने पेरेंट्स की काफी याद आ रही होती है पर तभी वो देखता है कि असलियत में उसके मॉम डैड उसके पास आ रहे थे जिन्हें आओबिंग और ताइजेन अपने साथ लेकर आए थे। यिन अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती है। नेजा काफी इमोशनल हो गया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उन दोनों को फिर कभी नहीं देख पाएगा। महाराज उसे बताते हैं कि चेंदान पास को नष्ट करने के पीछे वुलियांग का हाथ है। वो पहले से ही जानता था कि तुम एक डीमन मोती हो और अब हमें बताया जाता है कि जब शेन अपने भाई के मरने से काफी दुखी था तभी वुलियांग ने चेंदान पास पर अपने ड्रैगन से हमला किया, पर ड्रैगन किंग के तीनों भाई बहनों ने उस अटैक को रोक लिया था। शेन गुस्से में उससे पूछता है कि तुमने मेरे पिता को क्यों कैद किया, क्योंकि सिर्फ आप ही मेरे परिवार के बारे में जानते हो। वुलियांग ने जानबूझकर अपने शिष्य दीरू से जिया बाओ पर हमला करवाया था ताकि शेन को लगे कि ये सब नेजा ने किया और वो चेंदान पास को तबाह कर दे, पर शेन काफी चालाक था। वो कहता है कि नेजा कभी भी ट्रायल में मेरे डेड के पास नहीं जा सकता था और वो आपके ऑर्डर पर ही वहाँ गया। वुलियांग हंसते हुए कहते हैं कि शेन तुम काफी चालाक हो, तुम मेरे झांसे में नहीं आए, तुम्हारी नजरों से कुछ नहीं बचता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इमोर्टल्स में शामिल किया था। शेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप इन चेंदान पास को नष्ट करके इसका अंजाम लुंग्स ड्रैगन पर लगाना चाहते हैं ताकि उनका अस्तित्व मिटा सके, पर मैं इसमें आपका साथ नहीं दूंगा और वो तीनों ड्रैगन को उनके ऊपर अटैक करने भेज देता है। पर वो तीनों ड्रैगन हजारों सालों से कैद रहकर परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने वुलियांग को न मारकर उससे ही सौदा किया कि अगर वो उनकी बेड़ियां खोल दे और हमारी अमर होने में मदद करे तो हम हमेशा आपका साथ देंगे। वुलियांग कहता है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं, अगर तुम अपने भाई को ही धोखा दे सकते हो तो इसकी क्या गारंटी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। बस एक ही रास्ता है कि मैं तुम पर एक कर्ज डालूं ताकि अगर तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तीनों ड्रैगन इसके लिए तैयार हो गए। शेन ये देखकर परेशान होता है पर वो महाराज और महारानी को बचाने के लिए उस समुद्री राक्षस के साथ वहाँ से दूर चला गया। तीनों ड्रैगन ने वुलियांग के कर्ज को स्वीकार कर लिया और वुलियांग ने उन्हें स्वर्ग की जंजीरों से आजाद कर दिया और अब वो तीनों चेंदान पास पर लावा गिराना स्टार्ट कर देते हैं और अपने राक्षसों के साथ लोगों
को मारना शुरू कर दिया। शेन ने महाराज और महारानी को बचाने के लिए उन्हें समुद्री राक्षस के साथ नीचे गंदे नाले में छिपा दिया और खुद अकेला ही उन राक्षसों से फाइट करते हुए मारा गया। महाराज अब सभी वु लियांग के शिष्यों को सच्चाई बताते हैं कि तुम डीमन शिकारी जिन भी डीमन को पकड़ कर लाते हो उन्हें कोई यूशु महल के सुधार गृह में नहीं डाला जाता, बल्कि उन्हें तायान कुंड में डालकर वु लियांग उन्हें अमरता की गोली में बदल देता है ताकि चांग सेक्टर की शक्ति मजबूत हो। पर उन सभी डीमन हंटर्स को वु लियांग ने ही ट्रेनिंग दी थी, इसीलिए वो सभी वु लियांग के ही साथ है। आओ बिंग अपने पिता को बचाने के लिए वु लियांग पर अटैक करता है, पर ग्राना उसे रोक लेती है और उसे फाइट करने लग जाती है। साथ ही अब धीरू भी उस पर अटैक करने लगा। यह देखकर नेजा उसकी मदद करने जाता है और धीरू से फाइट करने लग जाता है। धीरू नेजा से जीत नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने पास मौजूद ड्रैगन फाड़ने वाले पंजे का इस्तेमाल करता है, जिससे ड्रैगन किंग के तीनों भाई बहन बाहर आने लगते हैं। इससे ड्रैगन किंग को भी पता चलता है कि उसके तीनों भाई बहनों ने उन्हें धोखा दिया। दक्षिणी समुद्र का ड्रैगन, उत्तरी समुद्र का ड्रैगन और पश्चिमी समुद्र की ड्रैगन क्वीन तीनों अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाते हैं। इनके नाम रोई, नोड और आओ जी होते हैं। नोड स्पिन करते हुए आओ बिंग पर अटैक करता है और उसे फाइट करने लग जाता है। नेजा भी फाइट करते हुए उसे मारने की कोशिश कर रहा था, पर अब रोई भी नेजा पर अटैक करने लगता है। नेजा की बॉडी कमजोर पड़ रही थी, पर वो रुक नहीं रहा था, इसीलिए अब आओ जी भी उनसे फाइट करने लग जाती है। नेजा और आओ बिंग को मिलकर भी उन तीनों से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए ताइजेन भी उनसे लड़ने जाते हैं, पर धीरू उनसे फाइट करके उन्हें रोकने लग जाता है। साथ ही महाराज और महारानी वु लियांग पर अटैक करने जा रहे थे, पर धीरू उन्हें भी रोक दे रहा था। नेजा चालाकी से काम लेता है और आओ बिंग के साथ मिलकर स्मोक क्रिएट करता है, जिसमें नेजा ने नोट का रूप ले लिया था और आओ बिंग ने रोई का रूप ले लिया, जिससे वो रोई को मारने लगता है और भाग जाता है, जिससे रोई और नोट आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। वहीं अब वु लियांग ने तायान कुंड को एक्टिवेट कर दिया था। आओ बिंग और नेजा वु लियांग पर अटैक करने जाते हैं, पर वो उन दोनों को अपने फ्रीजिंग स्पेयर से हार्ट के साथ ही जमा देते हैं, जिससे वो दोनों ही अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। ताइजेन ये देखकर हैरान हुए, क्योंकि ये एक दिल चीरने वाला श्राप था और वो समझ जाते हैं कि जब उन्होंने नेजा पर तरक्की वाला जादू किया था, वो कोई तरक्की का जादू नहीं बल्कि दिल चीरने वाला श्राप था, जो उन्होंने नेजा और आओ बिंग के एक ही बॉडी में होने से उन दोनों में डाल दिया था। वु लियांग अब ताइजेन महारानी और महाराज को भी अपने जड़ों में पकड़ लेते हैं। नेजा को काफी गुस्सा आ रहा था, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा होता, क्योंकि वो जैसे ही अपनी जगह से हिल रहा था उसकी चमड़ी छिल रही थी। 1000 कांटे नेजा और आओ बिंग की नसों में उग गए थे और अब वु लियांग उन सभी को भी फिर से में रिफाइन करने के लिए उन्हें तायान कुंड के अंदर फेंक देते हैं, पर ड्रैगन किंग उन सभी को नीचे गिरने से पहले ही रोक लेते हैं। वो अपने बेटे आओ बिंग को जिंदा देखकर खुश होते हैं, पर वो कांटों की वजह से उसे गले नहीं लगा पाते। ड्रैगन किंग अब सभी डीमन पर लगी हुई बेड़ियों को हटा देते हैं और कहते हैं कि हम सभी यहीं मरने वाले हैं, इसीलिए हमें अब साथ मिलकर रहना होगा। वहीं ताइजेन वु लियांग से कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, अभी भी वक्त है, महागुरु के सामने जाकर माफी मांग लो। पर वु लियांग उसे चुप करवा देता है और बोलता है कि चाहे इन सब की वजह से मैं बदनामी क्यों ना हो जाऊं, पर ये सब मैंने चांग सेक्टर को शक्तिशाली बनाने के लिए किया है। वहीं अब ताइन कुंड के अंदर समाधि की असली अग्नि डीमन की बॉडी को फिर से में रिफाइन करने लग गई थी, जिससे सभी डर रहे थे। ड्रैगन किंग सभी को शांत रहने को कहते हैं और अपनी ऊर्जा को बैरियर की मदद से बचाने को कहते हैं। सभी एनर्जी शील्ड बनाकर अपनी ऊर्जा को बचाए रखने लगते हैं और वो आओ बिंग से कहते हैं कि तुम्हारी शक्ति मुझसे भी ज्यादा है, अगर तुम इस दिल चीरने वाले श्राप के खत्म होने तक इस एनर्जी को सह पाओ तो हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। आओ बिंग कहता है कि दिल चीरने वाला श्राप 6 घंटे तक चलता है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इतना सब सहन कर पाऊंगा। नेजा को आग से कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके अंदर फायर पावर्स थी, जिससे आग उसे जला नहीं सकती। अब वहाँ पर वु लियांग भी आ जाता है, पर वो सिर्फ एक अवतार था, जिससे ड्रैगन किंग के वार से भी उसे कुछ नहीं होता। वु लियांग बताता है कि दानव गोला नष्ट हो सकता है, इसीलिए महागुरु को स्वयं आकर इसे श्राप देना पड़ा था। इसीलिए वो नेजा से कहता है कि अगर तुम ये भूलने वाली गोली खा लो तो
पिछली कोई बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी और तुम मेरे लिए संकट नहीं रहोगे। इसके बदले में तुम्हारे माता पिता को छोड़ दूंगा। नेजाओ काफी गुस्सा आ रहा था पर वो अपने माता पिता के लिए गोली खाने लगता है, पर नेजा की माँ उस गोली को दूर फेंक देती है और वू लियांग से कहती है कि तुम बहुत बुरे हो जो एक बच्चे को उसके माँ बाप को मारने की धमकी दे रहे हो। तभी वो कमजोरी की वजह से गिर जाती है। महाराज नेजा से बोलते हैं कि चाहे हम मर जाएं पर तुम्हें जिंदा रहना होगा और इस शराब के टूटने तक तुम डटे रहना। वू लियांग कहता है कि तुम लोग जैसे ही मर जाओगे मैं इस दानव गोले से भी निपट लूंगा। नेजा रोने लगता है और अपने माँ बाबा से कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ पर आप मुझे मरने क्यों नहीं दे रहे। महारानी उसे गले लगा लेती है। नेजा उन्हें ऐसा करने से मना करता है क्योंकि कांटों की वजह से उन्हें चोट लग जाएगी, पर एक माँ अपने बेटे से गले मिलने के लिए यह दर्द सहने को तैयार थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह उनका आखिरी वक्त है। नेजा को भी याद आता है कि बचपन से ही माँ ने उसकी वजह से कितने दर्द सहे हैं जिससे उसे अब बहुत बुरा फील हो रहा था। वो रोते हुए कहता है कि यह सब मेरी गलती है। महारानी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जितने भी वक्त रही खुश रही और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक दानव हो, तुम हमेशा मेरे लाडले बेटे रहोगे। इतने में वो एक पील में रिफाइन हो जाती है। महाराज और बाकी सभी भी इसे इमोशनल हो गए। नेजाओ काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उन हजारों कांटों से खुद को आजाद करने लगता है, पर इसे नेजा की पूरी बॉडी बिखर चुकी थी। पर वहाँ मौजूद समाधि की ट्रू फायर ने नेजा की बॉडी को वापस से कंडेंस कर लिया था, जिससे अब नेजा की बॉडी पूरी तरीके से तैयार थी और वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था। वो अपने कड़े को भी वापस ले लेता है और अपनी माँ की पिल को लेकर उन्हें अपने डेड को सौंपता है और कहता है कि आप माँ का ख्याल रखना। वो आओ बिंग को भी अपनी पावर से उस दिल चीरने वाले शराब से मुक्त कर देता है। अब वो दोनों इसे तायान कुंड को तोड़ने के लिए ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। ये देखकर वू लियांग अपने रूट पावर का इस्तेमाल करके उस पूरे तायान कुंड को जकड़ लेता है और धीरू भी सभी दानव शिकारियों को उस तायान कुंड पर तैनात कर देता है, जिससे वो एक ट्री के फॉर्म में तायान कुंड को प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से नेजा और आओ बिंग भी अपनी पूरी पावर लगाने के बावजूद भी उसे तोड़ नहीं पा रहे होते। पर अब ड्रैगन किंग और बाकी डीमन भी अपनी पूरी पावर लगाकर कुंड तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं क्योंकि वू लियांग ने ही उन सभी को कैद किया था और उन सभी की एकता की वजह से वो उस तायान कुंड को नष्ट कर देते हैं। वू लियांग इससे काफी दुखी होता है। ड्रैगन किंग और बाकी सभी डीमन अब आजाद हो चुके हैं। साथ ही अब नेजा और आओ बिंग भी अपनी पूरी पावर के साथ लड़ने को तैयार थे। वू लियांग गुस्से में अपने डीमन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और एक भयानक राक्षस में बदल जाता है और अपने सभी डीमन हंटर्स को डीमन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, जिससे डीमंस और डीमन हंटर के बीच एक खतरनाक जंग स्टार्ट हो जाती है। ड्रैगन किंग धीरू और ग्राना से लड़ रहे होते हैं, पर ड्रैगन किंग की पावर काफी ज्यादा थी, जिससे वो दोनों भी अपने डीमन रूप में आ जाते हैं। यानी वू लियांग और उसके शिष्य भी डीमन ही थे। नेजा और आओ बिंग वू लियांग पर अटैक करने जाते हैं, पर वो उन्हें अपने जायंट मुंह के अंदर निगल लेता है। उन पर वार करके उन्हें पकड़ लेता है, पर उन दोनों को कुछ नहीं होता और वो उस ट्री मॉन्स्टर को ही नष्ट कर देते हैं क्योंकि वो अपने ट्रू फॉर्म में आ चुके थे। आओ बिंग ड्रैगन बन चुका था और नेजा सिक्स हैंडेड नेजा में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिससे वो दोनों अब वू लियांग पर पावरफुल अटैक करके उसे पीटने लग जाते हैं। नेजा लगातार वू लियांग पर अपने पंच बरसा रहा था और अब वहाँ वो सील भी बाहर आ गई थी, जिसे वू लियांग जाकर टकराता है। वू लियांग के इतने ज्यादा पीटने से उसका चेहरा भी बर्बाद हो गया। नेजा उसे एक और पावरफुल पंच मारने जाता है, पर वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया क्योंकि आओजी ने उसे बचा लिया था। नेजा के अटैक से वो सर्परेशन सील नीचे गिर जाती है। वू लियांग ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, इसीलिए अपने सभी लोगों के साथ वापस यूशु महल की तरफ लौट जाता है। सभी डीमन काफी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि आओ बिंग नेजा से चेनदान पास पर मिलता है क्योंकि ड्रैगन किंग बाकी सभी डीमन के साथ गहराई में जाकर छिप गए थे, पर वो आओ बिंग को साथ लेकर नहीं गए क्योंकि आओ बिंग नेजा के साथ मिलकर इमोर्टल बनना चाहता था। और नेजा और आओ बिंग भी डिसाइड करते हैं कि वो अब और नहीं छिपेंगे और दुनिया का सामना करेंगे। साथ ही वू लियांग की सच्चाई महागुरु के सामने लाएंगे और साबित करेंगे कि सभी दानव बुरे नहीं होते। फिर हम इसके मिड क्रेडिट सीन को देखते हैं जहाँ वू लियांग एक सीक्रेट जेल में जाता है जहाँ उसने शेन और उसके पिता को बंदी बनाया होता है। वो उन दोनों को अपनी साइड करना चाहता था, पर वो तैयार नहीं होते और अब वू लियांग भी वहाँ से नहीं निकल पाता क्योंकि सिस्टम उसके फेस को पहचान नहीं रहा होता। वहीं नेजा के बड़े भाई जिंजा और मुजा वू लियांग से मिलने के लिए यूशु महल पहुँचते हैं, पर वो वहाँ वू लियांग को नहीं पाते क्योंकि वो उसी जेल में फंस चुका था। धीरू और ग्राना अपने ही मास्टर को मार रहे थे,
ताकि उनका फेस ठीक कर पाए, पर वो कामयाब नहीं होते। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।